अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ुहैब है। आज हम 10th क्लास का फ़िज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले में आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन हुए हैं। तो सबसे पहले 9th क्लास से 10th क्लास में आने वालों को वेलकम करते हैं और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनको समझने में मिलेंगी। चैप्टर का नेम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी। चैप्टर का नेम हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स चैप्टर का जो भी टाइटल होता है उसमें आपको पूरे के पूरे चैप्टर का जो मवाद है वो उसके अंदर मिल जाता है। मीन्स के जो चैप्टर का उन्वान है, चैप्टर का टाइटल जो है ना, वो सबसे पहले उसी को समझना जो है ना वो बेसिक पर्पस होता है। अगर टाइटल समझ आ जाए तो इट्स मीन्स के पूरे चैप्टर का जो है वो आउटलाइन जो है वो हमारे पास निकल के सामने आ जाती है। यहाँ पे अब हमारे पास दो नाम जो है ना वो मेंशन हो रहे हैं। एक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHM भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास जो है वो वेव्स के मुतालिक है। वेव्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और जिनको लेके तो इस चैप्टर को आगे चलेंगे। अब सबसे पहले आपने वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन की तारीफ जो है वो 9th क्लास में पढ़ी होगी, उसके बारे में पढ़ा होगा। द टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन of a body about its mean position। किसी भी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को वाइब्रेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की ही एक जदीद किस्म इसको कह लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्जन आते हैं ना मोबाइल के रिसेंट जो है वो, और उसके बाद नया वर्जन आता है वो उससे भी इफेक्टिव होता है। तो सेम यहाँ पे नाम वही है, काम भी वही है, सिर्फ उसको जो है ना वो एलाबोरेट किसी और नेम से किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो है ना वो सिलेबस के अंदर आपके जो है ना वो टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक है आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो उसका मैं टॉपिक का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ, मोशन ऑफ ए बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। एक ऐसे जिस्म की मोशन डिस्कस करेंगे जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मैं पहले उसकी जो है ना वो पॉइंट्स आपको निकाल देता हूँ कि मीन के हमने उसकी टू एंड फ्रो मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एट दी एंड हमारे पास एक फार्मूला उसका ड्राइव होगा जो हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैच के जिस्म का टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला। डेरिवेशन क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो आप हायर क्लासेस में जाके उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दी जाएंगी। अब इसके लिए जो है वो हम फर्ज करते हैं जी कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ मैंने एक मैश को अटैच किया हुआ है। ये एक मैश है और उसको एक स्प्रिंग के साथ बांध दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, यहाँ पर ये अपनी इनिशियल हालत में है, बिल्कुल रेस्ट की हालत में है, ठीक है। इसको हम उसकी ओ मीन्स के मीन पोजीशन का नाम दे देते हैं। मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन, जिसके इर्द गिर्द उसने वाइब्रेट करना है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं हाथ की मदद से इस मैश को पकड़ता हूँ और इसको यहाँ पे कुछ फासला तय करके तो यहाँ पर ले आता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक जो आया, इसके दौरान जो मैंने फोर्स लगाई है उस फोर्स को नाम दिया जाता है रिस्टोरिंग फोर्स का। ये वाली रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर महफूज हो जाती है, जो उसके अंदर बाद में जब हमने इसको जब तक पकड़ा हुआ है ये रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर महफूज है। अब ये पॉइंट O से A तक हम इसको ले आए हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, वो वाली फोर्स जो इसके अंदर स्टोर है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, यही स्प्रिंग यहाँ से जब इस मैश को छोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये मैश
अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ऑलरेडी मौजूद है तो इस वजह से वो बजाय इधर कि अपनी वस्ती पोजीशन पर रुके वहां से आगे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से वो यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करेगा और इस जगह पर किसी पॉइंट पर आकर रुकेगा। तो फिर मैं यहाँ पर इसको जो है वो मेंशन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास वो उसका आ जाएगा बी पॉइंट। तो मैंने ये देखें एक पॉइंट ओ बी और एक ओ ए, दोनों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको नाम दिया जाता है x का। ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, इसको x का नाम दिया जाता है। अब ये तीनों चीज़ें जो है, इन तीनों चीज़ों के अंदर मैं काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करता हूँ, उसकी एक्सेलरेशन को डिस्कस करता हूँ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करता हूँ और वेलोसिटी को डिस्कस करता हूँ। बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं ना, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कहा जाता है द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी जिस्म में हरकत की वजह से जो मौजूद एनर्जी है उसको नाम दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी होता है जो उसमें पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर जब हम लेकर आए हैं तो जिस्म साकन हालत में था, तो यहाँ पे हम कह देते हैं जी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ऐसी बात है ना, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसको एक लम्हे के लिए रोका था तो वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 थी। जब इसको यहाँ पे छोड़ा जाता है, इसको हाथ से छोड़ा जाता है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ इसकी तरफ मूव करना शुरू करता है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, और यहाँ पर मीन पोजीशन पर आकर तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इट्स मीन्स कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी 0 है और जो मीन पोजीशन है वहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है। अब ड्यू टू द इनर्शिया, क्योंकि बॉडी यहाँ पर जो है ना वो रुक नहीं रही, रुकने की बजाय यहाँ से निकल रही है बॉडी आगे, तो यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो एक लम्हे के लिए रुकेगा तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। तो इट्स मीन के उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी 0 रहेगी और जो उसकी मीन पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहेगी। अब अगर इसी चीज को हम एक्सेलरेशन में डिफाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी के। इट्स मीन कि जहां पर वेलोसिटी 0 है वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और जहां पर वेलोसिटी 0 है वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं काइनेटिक एनर्जी में जो है ना या पोटेंशियल एनर्जी में लेके आता हूं तो सेम यही चीज दोबारा फिर लिखूंगा कि यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। यहां पर भी इस पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हरकत की वजह से ना, तो जब कोई जिस्म रुक जाता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहेगी और एक्सेलरेशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से करके आ जाए। अब इसकी एक डेरिवेशन है, छोटा सा फार्मूला, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ की बात हो रही है तो वो तो श्योर है। एक हुक लॉ स्प्रिंग बैलेंस की वजह से और न्यूटन सेकंड लॉ इनर्शिया की वजह से, इन दोनों को ड्राइव करता हूं। तो मेरे पास हुक लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू -kx, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी। तो फाइनल जो है वो कुछ इस तरह से आएगा जी, ma इज इक्वल टू -kx। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये k मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ आप इसको इस तरह कर लें, a इज इक्वल टू -k, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड। तो अगर इस चीज़ को मैं कांस्टेंट कंसिडर कर लूँ, क्योंकि k क्या है यहाँ पर, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका डिपेंड करता है स्प्रिंग की स्टिफनेस पे, और
मैस क्या है, मैस ऑफ द बॉडी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन और एक्स डिस्टेंस, तो इट्स मीन कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके एक्स के, लेकिन माइनस टाइम्स शो करता है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास एक फार्मूला आता है रिस्टोरिंग फोर्स की। यहाँ पे तारीफ भी थोड़ी सी बता देता हूँ। द फोर्स मूव्स टू पुल और पुशेस टुवर्ड्स इज द मीन पोजीशन ए बॉडी ऑसिलेटिंग ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन। कोई भी जिस्म जब ऑसिलेटरी मोशन करता है तो उस जिस्म की जो आगे की तरफ या पीछे की तरफ हरकत है, या खींचने की या दबाए जाने की जो कुव्वत होती है, उसको नाम दिया जाता है पुलिंग, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स का। तो लास्ट हमारे पास जो फार्मूला आता है इसके टाइम पीरियड का, वो हमारे पास कुछ यूँ होता है, T इज इक्वल टू 2π√m/k। m भी यहाँ पे मैस है और k हमारे पास कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। स्टिफनेस मतलब उसके सख्तपन या उसके नरमपन पर डिपेंड करता है। सेम इसी से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम का। उसमें भी हमारे पास वो जस्ट आपको यही चीजें उसमें भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक बाउल को लिया जाता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, एक बॉल को लिया जाता है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी गेंद को लिया जाएगा, इसको उठा के रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लाएगी। ये फोर्स F है, पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है। जब रिस्टोरिंग फोर्स ये फासला जो है वो डिस्टेंस x कवर कर रही है तो ये यहाँ पर अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया ये यहाँ पर रुकने की बजाय यहाँ से आगे निकल जाएगा, इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट पर भी एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगा, वेलोसिटी 0, एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगा, वेलोसिटी 0। यहाँ पे क्योंकि नहीं रुक रहा तो वेलोसिटी मैक्सिमम। यहाँ पर जहाँ पर वेलोसिटी 0 वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जहाँ पर वेलोसिटी 0 वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ पे एक्सेलरेशन 0। तो ये सेम मतलब सिर्फ ऑपरेटर्स चेंज है हमारे पास। अगर देखा जाए तो आप इसमें देख लें ये चीज़ जो है और इसमें देख लें, ऑपरेटर्स से हमारे पास चेंज है, लेकिन दोनों के अंदर जो है वो मूवमेंट सेम है, इनिशियल मीन पोजीशन सेम है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे वही सारी डिस्कशन हो रही है। वेलोसिटी का वही आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बढ़ी, फिर यहाँ पे बढ़ी, फिर यहाँ पे बढ़ती बढ़ती इस पॉइंट पर आकर और यहाँ पर आकर तो फुली मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया और ये हमारा जो है ना वो टॉपिक ओवरऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।